गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार में अंतर। अब ये बाजार होते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार होते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बीकॉम फाइनल के अंदर इसका सवाल आता है। आज अपन बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के सेकंड ग्रुप के बारे में, जिसके में अपन चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राथमिक बाजार है क्या, तो प्राथमिक बाजार की क्या परिभाषा होगी वो भी अपन बात करेंगे। उससे पहले प्रतिभूति बाजार को बाजार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे वित्तीय साधन, दायित्व और दावे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसे दो दो खंडों में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। पूर्व में एक बाजार अपने बात की थी जिसे अपन ये कहते हैं वित्तीय बाजार, जहां पर प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। वित्तीय बाजार मतलब प्रतिभूतियों का लेन देन, और इसके अंदर दो पार्ट हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। जो पहली बार ऐसी ये प्रतिभूतियां जो पहली बार सार्वजनिक सदस्यता प्राप्त करने के लिए पेश की जाती हैं, ये ठीक है ना। जबकि उत्तरार्ध एक ऐसी जगह है जहां पर पूर्व जारी की गई प्रतिभूतियों को निवेशकों के बीच में निपटाया जाता है। मतलब प्राथमिक बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर प्रथम बार प्रतिभूतियां आती हैं, और द्वितीय बाजार ऐसा बाजार है जहां पर जो पहले से विद्यमान प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। प्राथमिक बाजार निवेशकों को एक नई प्रतिभूतियां बेचने के लिए प्रस्ताव देता है, जबकि द्वितीय बाजार उन प्रतिभूतियों में काम करने वाला बाजार है जो पहले से ही कंपनी द्वारा जारी किए हुए हैं। शेयरों, डिबेंचर, कमोडिटीज आदि जैसी वित्तीय संपत्तियों में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने से पहले किसी को प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार के बीच में अंतर पता होना चाहिए, और ये जरूर इसमें सवाल इसमें आता है ताकि बाजार का बेहतर उपयोग हो सके, ठीक है ना। अपन बात करेंगे प्राथमिक बाजार की परिभाषा क्या है। प्राथमिक बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियां अपनी लंबी अवधि की पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए आम जनता द्वारा सब्सक्राइबर किए जाने वाले शेयरों का एक नया मुद्दा लाती है, जैसे मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना या नई इकाइयां खरीदना। यह अर्थव्यवस्था में बचत जुटाने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। निगम द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के मुद्दों, एक सार्वजनिक मुद्रा एक इसमें होती है, सार्वजनिक मुद्दा, बिक्री के प्रस्ताव, राइट इश्यू, बॉन्ड इश्यू, आईडीआई, आईडीआर का मुद्दा आदि इसके अंदर सम्मिलित इसमें किए जाते हैं। आईपीओ वाले कंपनियां जो जारीकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को एक सार्वजनिक मुद्दा माना जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में कई मर्चेंट बैंकिंग अंडरराइटर शामिल है, जिसके माध्यम से शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड सीधे निवेशकों को बेचे जा सकते हैं। इन निवेश बैंकों और हामीदारों को सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत होना जरूरी होता है। अब है सार्वजनिक मुद्दा कितने प्रकार के होते हैं, उसमें बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया दो तरह के, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा पहली बार सार्वजनिक किया गया मुद्दा, इसे इश्यू लिस्ट में शामिल करने के बाद प्रतिभूति विनिमय पर उसके शेयरों को आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये तो पहला था। दूसरा सार्वजनिक प्रस्ताव एफपीओ, आगे, ठीक है, आगे सार्वजनिक प्रस्ताव मतलब एफपीओ फॉरवर्ड वाला, ठीक है ना। इस सूचीबद्ध कंपनी द्वारा एक और समय के लिए सार्वजनिक किया गया मुद्दा एक अनुवर्ती प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में आपने ये थोड़ा डिटेल बात की। अब बात आती है द्वितीय बाजार की परिभाषा क्या होगी, ये भी अपन को जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। द्वितीय बाजार एक ऐसा बाजार है, द्वितीय बाजार एक ऐसा बाजार है जिसको अपन क्या कहते हैं, एक प्रकार का पूंजी बाजार। क्या कहते हैं उसको, एक प्रकार का पूंजी बाजार। द्वितीय बाजार एक ऐसा पूंजी बाजार है जहां कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट्स के मौजूदा शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, विकल्प, वाणिज्य पत्र, ट्रेजरी बिल आदि निवेशकों के बीच कारोबार करते हैं। द्वितीयक बाजार या तो एक नीलामी बाजार हो सकता है जहां स्टॉक एक्सचेंज या डीलर मार्केट के माध्यम से प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाता है। इसे ओवर द काउंटर के रूप में जाना जाता है। किसे ओवर द काउंटर के रूप में, जहां स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का उपयोग किए बिना व्यापार किया जाता है। वित्तीय बाजार को प्राथमिक बाजार में आम जनता के लिए एक सदस्यता के लिए पेश किया जाता है, जहां पर कंपनी निवेशकों से धन प्राप्त करती है और निवेशकों को प्रतिभूतियां मिलती हैं। इसके बाद वे ट्रेडिंग के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज द्वितीयक बाजार है जहां कंपनी का अधिकतम कारोबार होता है। भारत में शीर्ष 2 स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर शामिल है। एक निवेशक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों में ब्रोकर ठीक है ब्रोकरों की मदद से व्यापार कर सकता है, जो खरीद बिक्री के लिए अपने ग्राहक को सहायता प्रदान करते हैं। दलाल मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकृत सदस्य हैं, जिसमें निवेशक अपनी प्रतिभूतियों का व्यापार कर सकता है। दलालों को उन्नत ट्रेडिंग सिस्टम पर व्यापार करने की अनुमति होती है। सेबी सदस्य दलालों को पंजीकरण करने का एक प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसके माध्यम से एक निवेशक ये पहचान करता है या कर सकता है कि दलाल पंजीकृत है या नहीं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात आती है कि प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार में क्या अंतर है। ये कई बार एग्जाम में सवाल इसका आता है। पहला पॉइंट है प्राथमिक पहला पॉइंट है प्रतिभूतियों में पूर्व में प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है, बाजार में जारी किया जाता है। जो प्रथम बार प्रतिभूतियां जारी की जाएगी उसे ठीक है प्राथमिक बाजार के रूप में जानेंगे, जिसे बाद में व्यापार के लिए एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है, जिसे द्वितीयक बाजार में के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक बाजार में कीमतें तय की जाती हैं, जबकि कारोबार किए गए प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्ति के आधार पर द्वितीय बाजार में कीमतें बदलती रहती हैं। तीसरा पॉइंट, प्राथमिक बाजार नई कंपनियों को और उसके विस्तार और विविधीकरण के लिए पुरानी कंपनियों को वित्त पोषण प्रदान करता है। इसके विपरीत द्वितीय बाजार कंपनियों को वित्त पोषण प्रदान नहीं करता, क्योंकि लेन-देन में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक बाजार में निवेशक कंपनी के जो शेयर होते हैं उनको सीधे तौर पर खरीद सकता है। सेकेंडरी मार्केट में या द्वितीय बाजार में जब निवेशक स्टॉक और बॉन्ड को आपस में खरीदते और बेचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निवेश बैंकर प्राथमिक बाजार के मामले में प्रतिभूतियों की बिक्री करते हैं। इसके विपरीत द्वितीय बाजार में दलाल द्वितीय बाजार में व्यापार करते समय मध्यस्थ के रूप में भूमिका निर्वाह अदा करते हैं मध्यस्थ की भूमिका निर्वाह करते हैं। प्राथमिक बाजार में सूचना केवल एक बार बेची जा सकती है, जबकि द्वितीय बाजार के मामले में अनंत बार ऐसा किया जा सकता है। प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि कंपनी की आय, लेकिन निवेशकों की आय तब है जब द्वितीय बाजार का मामला है। प्राथमिक बाजार एक विशेष स्थान पर निहित है और इसकी कोई भौगोलिक उपस्थिति नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई संगठनात्मक सेटअप नहीं है। इसके विपरीत द्वितीय बाजार भौतिक रूप से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर कुछ उसमें खास इसके अंदर पॉइंट थे। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, जो अपन तुलनात्मक, ठीक है, तुलना के आधार पर मुख्य बाजार और द्वितीय बाजार में क्या इसके अंदर अंतर इसमें माने गए हैं। तो अपन बात करते हैं तुलना का आधार क्या है। तुलना का आधार, ठीक है, मुख्य बाजार और द्वितीय बाजार। ठीक है, पहला है अर्थ। नए शेयरों के लिए, नए जो शेयर है उनके लिए बाजार की जगह को प्राथमिक बाजार कहते हैं।
अब इसमें ये भी अंतर आता है कि प्राथमिक बाजार और मुख्य बाजार में क्या क्या अंतर आते हैं। एक चार्ट के रूप में अपन बात करते हैं, तो ये चार्ट इसमें दिया हुआ है कि नए जो शेयर होंगे, नए शेयरों के लिए जो बाजार होगा वो प्राथमिक बाजार होगा। जिस स्थान पर पूर्व में जारी किए प्रतिभूतियों का कारोबार होता है उसे द्वितीय बाजार के रूप में जाना जाएंगे। ये मैंने आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, और आपको क्योंकि इसका सवाल एग्जाम में 100% आता ही है और आपको इसको याद करना ही है। ठीक है, द्वितीय बाजार और प्राथमिक बाजार में क्या अंतर है, ये सवाल कई बार इसका आता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नाम, नया अंक बाजार, NIM। ठीक है, ये इसमें नया बाजार के इसमें नाम है। ठीक है, द्वितीय बाजार मार्केट के बाद में इसका नंबर लगता है। क्रय का प्रकार, ये प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और द्वितीय बाजार में ये अप्रत्यक्ष होता है। फाइनेंस, नेक्स्ट पॉइंट है, ये उभरते उद्यमियों और विस्तार और विविधीकरण के लिए मौजूदा कंपनियों को धन की आपूर्ति करते हैं। ये कंपनियों को धन मुहैया नहीं करते, कौन, द्वितीय बाजार। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, कितनी बार एक सुरक्षा बेची जा सकती है। ठीक है, प्राथमिक बाजार के अंदर एक बार, प्राथमिक बाजार में कितनी बार, एक बार बेची जा सकती है, और द्वितीय बाजार में कई बार इसको बेचा जा सकता है और खरीदा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, के बीच खरीद और, ठीक है, किस के बीच में अपन ये खरीदेंगे, कंपनी और निवेशकों के बीच में। प्राथमिक बाजार में किसके, कंपनी के बीच में और निवेशकों के बीच में एक बार खरीदा और बेचा जाएगा। ठीक है, द्वितीय बाजार में निवेशक आपस में लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार निवेशक को बेच दिया फिर वो आपस में लेन देन कर सकते हैं, खरीदना और बेचना हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेयरों की बिक्री पर राशि कौन प्राप्त करेगा, कंपनी प्राप्त करेगी। ठीक है, और उसके बाद निवेशक प्राप्त करेगी। द्वितीय बाजार में कौन प्राप्त करेगा, निवेशक। मध्यस्थ, मध्यस्थ के अंदर अंडर राइटर इसमें आएंगे। मध्यस्थ कौन आएंगे, कंपनी के और कौन आएंगे, कंपनी और निवेशक के बीच में कौन आएगा, मध्यस्थ कौन होगा, अंडर राइटर। और द्वितीय बाजार में दलाल, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर मूल्य एक ही दाम है। प्राथमिक बाजार में इसका मूल्य क्या होगा, एक ही दाम होगा, और इसके अंदर कौन होगा, उतार चढ़ाव मांग और पूर्ति के बल पर निर्भर करता है। मांग और पूर्ति के आधार पर तय करता है कि इसका मूल्य कितना होगा। नेक्स्ट है, संगठनात्मक अंतर, किसी विशिष्ट स्थान या भौगोलिक स्थान में निहित है, नहीं होता। ठीक है ना, किसी, हाँ, विशिष्ट स्थान या भौगोलिक स्थान पर निहित नहीं है, इसके अंदर ये बात आती है। और इसके अंदर आता है भौगोलिक अस्तित्व में इसका आता है। ये मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए, उसको आपको याद करना है। अपन निष्कर्ष के आधार पर अपन बात करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष के आधार पर अपन बात करते हैं तो उसमें है कि दो वित्तीय बाजार देश की अर्थव्यवस्था में धन जुटाने में प्रमुख भूमिका निर्वाह करते हैं। ठीक है, प्राथमिक बाजार कंपनी और निवेशक के बीच सीधे संपर्क को प्रोत्साहित करता है, जबकि द्वितीय बाजार इसके विपरीत है, जहां पर दलाल निवेशकों को अन्य निवेशकों के बीच स्टॉक खरीदने और बेचने में मदद करते हैं। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों की थोक खरीदनी की जाती, जबकि द्वितीय बाजार थोक खरीद को बढ़ावा देता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। इसका एग्जाम में सवाल आता है, ये आप 101% मान लो, क्योंकि कई बार देखा गया है लगभग हर साल इसका एग्जाम में सवाल आता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको आज बताया प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार में क्या अंतर है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आप इसके इस संबंध में किसी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, ये शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना, और आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं आपको वापस बता दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू।